दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि किसी वेबसाइट का एएस बहुत कम होता है लेकिन उसका डीआर बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर देखा जाता है कि एएस ज़्यादा होता है और डीआर कम होता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तीनों का मतलब क्या है। एएस, डीए और डीआर तीनों का मतलब वेबसाइट की पावर है, लेकिन अगर वेबसाइट एक ही है तो तीनों चीज़ें डिफरेंट क्यों होती हैं, तीनों की वैल्यूज़ में फ़र्क क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि तीनों वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट होती हैं और तीनों में फ़र्क क्यों आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट सवालात करते हैं कि सर हमने एक वेबसाइट निकाली है, उसका एएस जो है वो 15 है, लेकिन जब डीआर देखा जाता है तो उसका डीआर 50 है, उसका डीए देखा जाए तो फर्ज करें वो 40 है। तो एएस अक्सर कम होता है, डीआर ज़्यादा होता है और कभी कभार इससे उलट भी हो जाता है। तो मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि जो एएस है, जो डीए है और जो डीआर है, इन तीनों का जो सादा जुबान में जो मतलब है वो ये है वेबसाइट की पावर। डीआर का मतलब है डोमेन रेटिंग यानी डोमेन की पावर, वेबसाइट की पावर। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी यानी वेबसाइट की अथॉरिटी, वेबसाइट की पावर। और एएस का मतलब है अथॉरिटी स्कोर यानी वेबसाइट की अथॉरिटी स्कोर, वेबसाइट की पावर। अब ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये तीनों जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट टूल से हमें मिलती हैं। जिस तरह डीआर जो है वो हमें एएस रश बताता है, जो डीए है वो मोज बताता है और जो एएस है वो हमें एससीएम रश बताता है। अब तीनों में फर्क क्यों आता है? फर्क इसलिए आता है कि तीनों को कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूलेशन है, जो बैकएंड पे एल्गो है, वो तीनों का डिफरेंट है कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात हम करते हैं डीआर की। अब जो डीआर है मैंने बताया इसका मतलब है डोमेन रेटिंग, और ये कौन कैलकुलेट करता है, कौन बताता है? ये एएस रश बताता है। तो ये बात याद रखिएगा कि डीआर कितना होगा किसी वेबसाइट का, ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस वेबसाइट की जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है। यानी जो एएस है सिर्फ बैकलिंक प्रोफाइल की बेस पे आपको डीआर बताता है। बैकलिंक प्रोफाइल से मुराद क्या है? एक वेबसाइट ने कितनी ज्यादा साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए हैं और कितनी अच्छी साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए हैं, और इसके अलावा उनका जो जिन साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए हैं उनका अपना डीआर क्या था या उनका अपना यूआर क्या था। तो डीआर का मतलब मैंने बताया डोमेन रेटिंग, जिसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये टोटली डिपेंड करता है बैकलिंक प्रोफाइल पे। अब इसमें क्या है, जितने ज्यादा लिंक्स होंगे, जितनी अच्छी साइटों पे लिंक्स होंगे और डू फॉलो लिंक्स होंगे, उतना ही डीआर इंप्रूव होगा। ये बात याद रखिएगा, जो नो फॉलो लिंक्स होते हैं वो डीआर को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करते। जस्ट डू फॉलो जो लिंक्स होते हैं वो डीआर को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो किसी वेबसाइट का अगर डीआर जो है 40 है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है, उसकी स्ट्रेंथ 40 है, 40 है। किसी का डीआर अगर 50 है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बैकलिंक प्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो 50 है, और ये वैल्यू जो होती है वो 0 से 100 तक होती है, ना 0 से कम होगी ना 100 से ज्यादा होगी। डीआर के हवाले से एक और चीज याद रखिएगा कि अगर हम ये चाहें कि एक ही अच्छी वेबसाइट पे बार बार लिंक लगवा के अपना डीआर इंक्रीज कर लें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है वो क्या है कि लिंक डाइवर्सिटी। आपके जो लिंक्स लगे हुए हैं, आपने जो गेस्ट पोस्टिंग की हुई है वो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर करनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे करनी है। जब डिफरेंट वेबसाइट से आपको अच्छा लिंक आएगा, अच्छी पावर आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो डीआर है वो इंप्रूव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीए की। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। इसका मतलब भी के सादा ज़बान में यही है, वेबसाइट की पावर। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होती है? इसकी जो कैलकुलेशन है तकरीबन सिमिलर है डीआर के साथ, कि यहां भी जो मेन रोल होता है वो आपकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है उसका होता है। जब मैं बैकलिंक प्रोफाइल की बात करता हूं तो वहां पे हमने ये बात लाजमी याद रखनी है कि हम उस बैकलिंक प्रोफाइल की बात करेंगे जो रेलेवेंट टूल के रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर मैंने डीए इंक्रीज करना है, जहां पे मोज के रिकॉर्ड में साइटें क्या होनी चाहिए, हमारी बैकलिंक वाली साइटें जो लिंकिंग डोमेन्स है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने डीआर इंप्रूव करना है तो एएसएफ के रिकॉर्ड के अंदर जो लिंकिंग डोमेन्स हमारी हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए। तो लिहाजा जिस टूल के मैट्रिक को हमने इंप्रूव करना है, हमने उसके लिहाज से इसको देखना होता है। लेकिन डीए के अंदर भी जो मेजर एक फैक्टर है, जो बड़ा फैक्टर है जो कि डीए को इंप्रूव करता है, वो आपकी बैकलिंक प्रोफाइल है। अगर आप बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी करते हैं तो दैट मीन्स आपका जो डीए है वो इंप्रूव हो जाता है। लिहाजा अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप अच्छी डीआर वाली साइटों पे अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो आपका डीआर इंप्रूव होता है, और अगर आप अच्छे डीए वाली साइटों पे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, डू फॉलो लिंक्स लेते हैं, तो आपका डीए इंप्रूव होता है। अब आखिरी बात आ जाती है एएस की। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एएस है, जो अथॉरिटी स्कोर है, वो सिर्फ बैकलिंक प्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि अक्सर वेबसाइट का एएस कम होता है और डीआर ज्यादा होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट हो रहा है बैकलिंक प्रोफाइल। मतलब मेजर फैक्टर वहां पे क्या है, बैकलिंक प्रोफाइल है। लेकिन जब हम बात करते हैं एएस की, तो एएस में ना सिर्फ आपकी बैकलिंक प्रोफाइल काउंट होती है, बल्कि आपकी जो ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक गेन कर रही है, वो भी आपके अथॉरिटी स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही होती है। इस वेबसाइट की ट्रैफिक
अगर कम होगी तो उसका एएस कम शो होगा निस्बतन। किसी वेबसाइट की जो ट्रैफिक ज्यादा है तो उसका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा SEMrush की नजर में, और उसका एएस भी क्या हो जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो यहाँ पे ये है कि आपका जो स्पैम बैकलिंक्स है, स्पैमी बैकलिंक्स है, वो कितने हैं। जितने आपके स्पैमी बैकलिंक्स होंगे उतना ही आपका एएस कम हो जाएगा, जितने कम स्पैमी बैकलिंक्स होंगे उतना आपका एएस इंप्रूव होगा। इसके अलावा आपका जो एंकर टेक्स्ट है, अगर आपने ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो दैट मींस आपका एएस क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका एंकर टेक्स्ट आपने अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया उसको, तो आपका जो एएस है वो डेफिनेटली उसके अंदर इंप्रूव होगा। और अगर आपकी जो लिंक ग्रोथ है वो अननेचुरल होगी, यानी क्या हुआ, आज की डेट में आपके 100 लिंक्स आपने बना दिए और SEMrush ने क्या देखा, लो जी फलां वेबसाइट के 100 लिंक्स बन गए हैं, नई नई वेबसाइट आई थी, 100 लिंक्स बिल्ड हो गए, ये आपकी अननेचुरल ग्रोथ है। अगर आपकी अननेचुरल ग्रोथ होगी तो ये बजाय आपके एएस को बढ़ाने की क्या होगा, एएस आपका कम हो जाएगा। जबकि अगर मोज में या एएसएफ के अंदर देखा जाए तो वहां अगर आप रोजाना एक दिन में 100 लिंक्स भी बिल्ड कर लेंगे डू फॉलो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, तो वो आपके डीआर को इंप्रूव करेगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन जो SEMrush है वो 3 मेन चीजें देख रहा होता है। एक तो आपकी बैकलिंक प्रोफाइल, नंबर 2 वो देखता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, और नंबर 3 वो देख रहा होता है कि आपकी कोई यहाँ पे स्पैम सिग्नल तो नहीं है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं है, आपने स्पैमी डोमेन्स के ऊपर लिंक्स तो नहीं बिल्ड किए हुए। तो लिहाजा ये तमाम चीजों को वो नोट करते हुए फिर आपका एएस कैलकुलेट करता है। लिहाजा इसी वजह से आपका जो एएस है वो जल्दी इंक्रीज नहीं होता, उसके लिए आपको सारे फैक्टर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर आपका जो एएस है वो इंप्रूव होगा। इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए एक चीज़ तो समझ आती है हमें कि मोस्टली क्लाइंट जिनको पता है इस चीज़ का कि डीए क्या है, डीआर क्या है और जो एएस है वो क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली एएस को प्रेफर कर रहे होते हैं। जिनको एएस का एक्चुअल डेफिनेशन को पता है वो एएस को प्रेफर करते हैं कि जिसका एएस ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो वेबसाइट अच्छी होगी। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो डीआर के साथ ट्रैफिक को कंबाइन करके और जो रेफरिंग डोमेन्स हैं उनको कंबाइन करके देखते हैं। मतलब जो लोग एएसएफ्स को फॉलो करते हैं, उसके स्टैट्स को फॉलो करते हैं, वो तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन देखते हैं कि वेबसाइट का डीआर अच्छा होना चाहिए, उसकी ट्रैफिक भी कम से कम एक खास वैल्यू तक होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, जो यूनिक रेफरिंग डोमेन्स हैं, वो भी कम से कम इतनी होनी चाहिए। जिस तरह मैं अगर अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करूंगा तो मैं 3 चीज़ें क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरी वेबसाइट का जो डीआर है वो कम से कम 20 हो। मैं अगली चीज़ ये देखूंगा जिस वेबसाइट पर मैं गेस्ट पोस्ट लगा रहा हूँ उस वेबसाइट का डीआर कम से कम 20 हो, उसकी जो ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कम से कम 1000 हो, और उसकी जो रेफरिंग डोमेन्स है वो कम से कम 500 हो। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, उस पर लिंक लगाने से मुझे फायदा मिलेगा, मुझे नुकसान नहीं मिलेगा। और जब रेफरिंग डोमेन में चेक करूंगा तो वो भी देखूंगा कहीं उसने कोई स्पैमी बैकलिंक्स तो बिल्ड नहीं किए हुए। तो लिहाजा ये 3 चीजें मैं फॉलो करूंगा अगर मैं एएसएफ्स को फॉलो करूंगा। लेकिन अगर मैं SEMrush को फॉलो करूंगा तो उसमें अगर हम सिर्फ एएस को देख लें तो वही काफी चीजें हमारी कवर हो रही होती हैं। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वहां पर रेफरिंग बेस पे नहीं जाते, वो एएस देखते हैं, ट्रैफिक देखते हैं, अगर दोनों चीजें ओके हैं उस पर लिंक बिल्ड कर लेते हैं। तो लिहाजा हर क्लाइंट का अपना माइंड है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग करते हुए एएसएफ्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SEMrush को फॉलो करते हैं, और अब निस्बतन कम लोग हैं जो डीए को फॉलो करते हैं, मोज के डीए को फॉलो करते हैं। लिहाजा हमें तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, हमारा क्लाइंट जिस भी टूल को प्रेफर कर रहा है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो गई होंगी। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका आंसर कमेंट में दे सकता होगा तो लाजमी दूंगा, वरना मैं उसका आंसर किसी वीडियो के फॉर्म के अंदर भी आपको दे सकता हूं। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी सवालात आपके ज़हन में आएंगे वो सवालात लाजमी पूछिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।